तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आपने चैप्टर 8 क्लास 8 चैप्टर 7 का फर्स्ट पार्ट लिया होगा, पढ़ा होगा, अच्छे से किया होगा। ठीक है ना? अभी इसमें हम आगे चलेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी इसका 7.1। ठीक है, आज करेंगे 7.2। बात आ रही समझ में? आगे चलते हैं। तो आज स्टार्ट करने वाले प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, उससे पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ टॉपिक आपका, प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि इसको बोलते हैं लाभ। लाभ यानी कि फायदा। एक होता है आपका लॉस यानी कि नुकसान। ठीक है, और एक होता है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं बट्टा। बट्टा यानी कि छूट, यानी कि छूट। छूट किस पर मिलती है आपको? छूट मिलती है आपको मार्क प्राइस पर। ठीक है ना? मार्क प्राइस क्या होता है? जो किसी भी चीज के ऊपर ओरिजिनल प्राइस होता है, लिखा हुआ आता है, एमपी होता है मार्क प्राइस। ठीक है, तय मान लेना इसको। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि भैया है क्या चीज है इसमें। सबसे पहले आता है आपका इसमें कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो चीज है जिसमें आपने किसी चीज को खरीदा है। सपोज करो मेरे पास पेन है, इसको मैं 10 रुपीज में लेकर आया हूँ, तो ये मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। बात आगे समझ, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा 10 कॉस्ट प्राइस है पेन का। अभी इसी पेन को मैंने लाकर सेल करा किसी ना किसी को, तो उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मैं लाया था 10 में, मैंने इसको सेल कर दिया 12 में। तो कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे हो कि मेरे को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का? 2 रुपए का। ठीक है ना? तो यहीं से निकल कर आया प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। अब देखो इधर समझना, सेलिंग को मैं लिख सकता हूँ एसपी और कॉस्ट प्राइस को लिखता हूँ मैं सीपी। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाया था 12 का, सेल करा 10 का, ये होगा मेरे को प्रॉफिट कितने रुपए का? 2 रुपए का। ये बात आती है समझ में? पक्का? यानी कि रुपए में प्रॉफिट हो रहा मेरे को 2 रुपए का। अगर इसी को मेरे को परसेंटेज में निकालना है तो इसका बन जाएगा फॉर्मूला प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट। देखो फॉर्मूले थोड़े से याद रखना भैया आप 8th क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? जैसे एक फॉर्मूला ये बनना है प्रॉफिट का, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? 2 रुपए का। कितने रुपए पर? 10 रुपए पर। और परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको हमेशा से बताया मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है ना? 10 रुपए पर हुआ है। ओके, तो 10 से 10 कट गया, 100 कट गया 10 टाइम्स। 10 से 100 कट गया या डिवाइड हो गया 10 टाइम्स। ठीक है, 2 10 20। तो आप ये बात समझ पा रहे हो कि आपको इस क्वेश्चन में या इस सौदे में, यानी कह सकते हैं इस डील में आपको 20% का फायदा हो गया। बात आगे समझ में? तो यहां से आप समझ गए कि प्रॉफिट था क्या, प्रॉफिट बना कैसे। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस का मतलब होता है आपको नुकसान। क्या होता है? नुकसान। लॉस भी कब निकलेगा? जब आपको कॉस्ट, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ही होंगे। तो हुआ क्या था कि दोबारा देख लेते हैं कि आप एक चीज को लेकर आए थे 20 रुपीज में। ठीक है, और आपने उसको सेल करा, एसपी सेल करा उसको आपने 15 रुपीज में। तो कहीं ना कहीं आपने 5 रुपए का लॉस लिया। 5 रुपीज का क्या लिया आपने? लॉस। भाई इस बात को समझ पा रहे हो? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी जितने में आप चीज को लेकर आए। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यानी जितने में आपने चीज को सेल करा। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? लॉस। अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो निकलेगा लॉस। अगर आपका कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आपका निकलेगा प्रॉफिट। ये देखो इधर, आपका सीपी क्या है? ज्यादा है। और बे कितने में रहे हो? कम में। सेल कितने में कर रहे हो? कम में। यानी लाए थे कितने का? 20 का। और बे का कितने का? सेल कितने का हुआ? 15 का। तो आपका निकल गया 5। ये हो गया लॉस। क्या हो गया? लॉस। बात आ रही समझ में? है ना? और अभी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मैं जल्दी से एक बार और लिख देता हूँ पटाख से, जो पीछे लिखे था। प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। लाई कितने का था? 10 का। सेल कितने करा? लाई कितने का था? हाँ, सेल करा आपने 10 का। लाई कितने का था? 8 का। और बचा कितना आपको? 2 रुपए। यानी कि 2 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है ना? अब यहां पर देख लो लॉस परसेंट क्या होता है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला कुछ नहीं है, जैसे प्रॉफिट परसेंट का है वैसे सेम लॉस परसेंट का है। कितने का लॉस हुआ आपको? 5 का।
कितने रुपए पर हुआ है? 20 पर, ठीक है ना। ये पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। यानी कि लॉस कितने का है? 5 का, कितने पर? 20 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है ना। 20 के टेबल में 100 कितने टाइम्स आया? 5 बार, और 5 की मैंने 5 में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 25%। यानी कि लॉस मेरा कितना हो गया? 25% का लॉस हो गया। तो बात समझ गए ना कि प्रॉफिट अपने आप में क्या है और लॉस अपने आप में क्या है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो एक चीज और देख लेते हैं। अभी अभी तो बचा डिस्काउंट, एक और ऐड कर लेते हैं। अब देखिए डिस्काउंट क्या होता है। टॉपिक है डिस्काउंट। हमको डिस्काउंट मिलता किस पर है? एमपी पर, ठीक है ना। एमपी इक्वल्स टू मार्क प्राइस। आपने कोई भी प्रोडक्ट देखा होगा तो उस पर एमपी होता है, मार्क प्राइस, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति आपको, कोई भी शॉपकीपर आपको दिखाता है कि भाई इसका मार्क प्राइस है 1000, क्या है? 1000 है, और मैं आपको इसको 200 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ 800 रुपए में, ठीक है ना। तो 200 है वो अपने आप में क्या हो गया? डिस्काउंट, ठीक है। और जो 800 है वो क्या हो गया? एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। बात आ गई समझ में? ये सेलिंग प्राइस हो गया उसका। कहीं ना कहीं इसको जो शॉपकीपर सेल कर रहा है उसका भी तो अपने आप में कोई कॉस्ट प्राइस होगा। उसको कितने का लाया होगा? 600 रुपए का। आगे बात समझ में? का जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ, एमपी ऑफ आर्टिकल, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है 1000, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000, ठीक है ना। अ शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑन ₹200। तो यानी कि शॉपकीपर आपको डिस्काउंट देता है 200 रुपए का। कितने रुपए का डिस्काउंट देता है? 200 रुपीज का, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन पूछेगा फाइंड डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट है क्या? तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला है डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि डिस्काउंट कितने का दिया? 200 रुपए का, कितने रुपए पर? 1000 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। 20 से 20 कैंसिल आउट हो रही है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गई, यानी कि उसने आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? सेलिंग प्राइस के बारे में समझ पा रहे होगे, कॉस्ट प्राइस के बारे में समझ पा रहे होगे, प्रॉफिट लॉस भी समझ लिया होगा, लास्ट में यहाँ एमपी और डिस्काउंट भी समझ लिया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन बोला है ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड डिस्काउंट 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम्स। यानी कि कहीं ना कहीं शॉप में सेल चल रही है, वहां पर शॉप के ऊपर बोल रहा है कि भाई आप कुछ भी चीज लोगे आपको 10% की डिस्काउंट मिलेगा, वो भी मार्क प्राइस पे। यानी कि जो टैग होते हैं ना, और मार्क प्राइस लिखा रहता है शर्ट के ऊपर या किसी के ऊपर भी जो भी चल रहा है। तो उसने बोला हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। वॉट वुड अ कस्टमर हैव टू पे अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क प्राइस इतना एंड टू शर्ट मार्क प्राइस इतना, ठीक है। यानी कि कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो जींस का पेयर लेता है जिसकी मार्क प्राइस इतना है, ठीक है, और 2 शर्ट लेता है। क्या लेता है? 2 शर्ट लेता है जिनकी मार्क प्राइस इतनी है। बात आ रही समझ में? यानी कि यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो उसका जींस का मार्क प्राइस है और जो 2 शर्ट का मार्क प्राइस है उनको ऐड कर देना। क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ये टोटल मार्क प्राइस आ गया, और उस पर 10% का हमें डिस्काउंट दे देना है। तो हमारे पास वो पैसे आ जाएंगे जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि भाई कितने में उसको कस्टमर को दोनों चीजें पड़ेंगी। बात आ रही समझ में? पक्का? तो इसको ऐसे कर लेते हैं, मार्क प्राइस एमपी ऑफ जीन्स, एमपी ऑफ एमपी ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स इक्वल्स टू 450 प्लस 850, ठीक है ना। तो दोनों का मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 50 100 हो गया, और ये हो गया 22 और 23, 2300 रुपए, 2300। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ओके। तो क्वेश्चन ने बोला है कि हमको इस पे 10% का डिस्काउंट देना है। क्या देना है? 10% का डिस्काउंट देना है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे समझिए कि डिस्काउंट निकालते कैसे। मैंने बताया था ना आपका एमपी कितना आ गया? 2300, ओके। अब डिस्काउंट जो है वो 10% है, ठीक है ना। तो इसको आपने परसेंटेज में अच्छे से समझा था कि डिस्काउंट डिस्काउंट इक्वल्स टू 10% ऑफ 2300। क्या आएगा देखो,
किसी भी नंबर का हमें परसेंट में निकालना, तो उसको लिखने का तरीका ये है, कोई भी नंबर सी, जैसे 10% ऑफ 2300 या 10% ऑफ 1000 या 5% ऑफ 200, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपने इसको लिखा 10% का नीचे आता है अपन हमेशा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और साइड में आ गया आपका 2300, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई, 10 की मल्टीप्लाई 23 में करेंगे 230, यानी कि आपको इतने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, कितने का, 230 का। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, ड्यूरिंग अ सेल शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट 10% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द ऑल आइटम्स, व्हाट वुड कस्टमर हैव टू पे। तो कस्टमर अब कितना पे करेगा, क्वेश्चन ये तो पूछा है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि कस्टमर हैव टू पे, हैव टू पे, क्या पे करेगा, एमपी माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या, पे जो कर रहा है कस्टमर, आया ना, यहाँ पर ये बात ही तो बननी है। एमपी कितना है, 2300 माइनस 230 इक्वल्स टू इतना, जीरो में से जीरो गए, जीरो बचा, 10 में से 3 गए, 7 बचा, ठीक है। यहाँ क्या था आपका, 2 में से 2 गए, फिर से जीरो बचा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से, 2300 ठीक है। एक मिनट, कितना आंसर आ गया, 2070, कस्टमर को कितना पे करना है, 2070। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, एक टीवी की प्राइस कितनी है, 13,000 है, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट्स एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है ना। सेल टैक्स इस पर 12% का क्या लगाता है, टैक्स लगाता है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ विनोद विल यू पे, अब विनोद कितने रुपए पे करेगा अगर उसको ये टीवी चाहिए, यानी कि समझो विनोद 13,000 रुपए तो देगा ही देगा, साथ में 12% और देगा एक्स्ट्रा, क्यों, क्योंकि वो सेल्स टैक्स चल रहा है। बात आ गई समझ में। तो सीधी सी बात है, आपको सीपी ऑफ टीवी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस कितना टीवी का, 13,000, ठीक है ना। बट हुआ क्या, जब आपने उसमें सेल टैक्स लगाया, इंक्लूडिंग सेल टैक्स, इंक्लूडिंग 12% सेल्स टैक्स, तो प्राइस क्या होगा, सीधी सी बात है, मैं बोलता हूं आपको, सेल टैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 12% ऑफ 13,000, यानी कि अगर आपने 13,000 का 12% निकाल दिया, ठीक है, और उसको फिर प्लस कर दिया आपने कॉस्ट प्राइस में, तो क्या आ गया, एक तरफ हो गया कॉस्ट प्राइस और एक तरफ हो गया आपका सेल टैक्स, यानी कि इंक्लूडिंग सेल टैक्स 12% इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस में अगर मैं सेल टैक्स प्लस कर देता हूं, तो मेरा वो प्राइस आ जाएगा जो उसको पे करना है कस्टमर को, सेल्स, सेल्स, इसको बेस कर लेते हैं, चल, सेल्स टैक्स, समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है ना। तो 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 13,000, कितना है, 13,000, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। अभी हो जाएगा आपका 13 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे 1560, यानी कि कहीं ना कहीं उसको 1,560 रुपये और एक्स्ट्रा देने हैं, यानी कि 13,000 तो वो देगा ही देगा, साथ में 1,560 रुपये भी देगा, तभी तो उसका टीवी हो पाएगा अपना, क्यों, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस भी दे रहा है उसकी और सेल टैक्स भी दे रहा है। तो ये हो जाएगा न्यू अमाउंट, यानी कि 13,000 प्लस 1560, ठीक है। ऐड करो, जीरो का जीरो, इससे ऐड करो 6 का 6, इससे ऐड करो 5 का 5, ठीक है, और 3 1 4 और 1 का 1, यानी ये न्यू प्राइस वो आ गया है जिसमें आपका कॉस्ट प्राइस भी इंक्लूड था टीवी का, यानी कि जितने में उसको दे रहा था, ठीक है, और साथ में आपका क्या था, सेल टैक्स भी था। आगे चलते हैं। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ अ स्केच एट सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%, द अमाउंट ही पे इतना, तो फाइंड द मार्क प्राइस, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि अरुण जो है स्केच के कुछ पेयर्स खरीदता है, ठीक है, 20% के डिस्काउंट पर खरीदता है, यानी कि जब जो खरीद रहा है ना उसको पहले डिस्काउंट मिल चुका है, ठीक है, और डिस्काउंट पे खरीदने के बाद उसको वो चीज पड़ती है 1,600 रुपए की, यानी 1,1600। तो क्वेश्चन ने पूछा मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस क्या है, ठीक है, इस बात को समझना। तो लेट द एमपी बी 100,
हम यहाँ पर मार्क प्राइस को 100 मान लेते, क्या मान लेते? 100। अच्छा एक बात बताओ, अगर मार्क प्राइस 100 है और उसको 20% का डिस्काउंट मिला है, हाँ है ना, इस चीज को समझना, उसको 20% का डिस्काउंट मिला है, तो यानी कि उसने चीजें कितने में खरीदी है, तो आप 100 का 20% निकाल सकते हो, तो 20% ऑफ 100 यानी कि आ गया उसका अरुण का, यानी अरुण का तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया और उसका शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस आ गया, क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। इस चीज को ऐसे समझना, एस पी इक्वल्स टू, यानी शॉपकीपर ने उसको कितने में बेचा था, इस चीज को समझेंगे, तो 20% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से 100 कर दिया, सीधी सी बात है। सो उसने डिस्काउंट कितने का दिया उसको? 20 रुपए का, यानी कि 100 माना ना आपने, तो डिस्काउंट कितने का? डिस्काउंट, डिस्काउंट इक्वल्स टू, डिस्काउंट इक्वल्स टू, यानी कि चीज कितने की थी? 100 की, 20% का डिस्काउंट दिया, जो 20 आता है तो -20 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 80 अपने आप में सेलिंग प्राइस। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस कितना है? 600। कितना है? 600 है, तो इन सभी में हम एक्स एक्स लगा लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपका 80x, 80x इक्वल्स टू किसके है? 1600 के, यानी x इज इक्वल टू 80x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा? डिवाइड, तो 1600 डिवाइडेड बाई 80, जीरो से जीरो कट करा, 8 के टेबल में कितनी बार आ गई? 2 बार आ गया, यहाँ हो गया 20, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 20। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट इज द मार्क प्राइस, या फाइंड द मार्क प्राइस, और आपने शुरू में ही एज्यूम करा था मार्क प्राइस आपका था कितना? 100x, कितना था? 100x, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि 2000, यानी आपकी चीज कितने की थी? 2000 की, और आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो आपने बेचा कितने का था उसको? 1600 का।